अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, यहाँ द सिग्नल्स थोड़ा वीक हैं। तो मैं ये कह रहा था ख़वातीन हज़रात कि जिस लड़की को एक आला ज़र्फ़ शख्स मिल गया, तक़वे वाला मिल गया, तो उसकी तो अच्छा जी। एक सेकेंड। अच्छा जनाब, तो जो थर्ड क्वालिटी सिफ्त मैं समझता हूँ उसमें होनी चाहिए, जिसको आप देखें, वो है अच्छा अखलाक। तो ये तीन चीज़ें देखें: तक़वा, आला ज़र्फ़ी, अच्छा अखलाक। ये पॉसिबल है कि एक शख्स आला ज़र्फ़ तो हो लेकिन थोड़ा सा रफ़ हो, रफ़, ठीक है, यानी अखलाक ऐसा ना हो। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब इशू क्या होगा कि अगर लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होगी, तो उसको पहली चीज़ जो फ़ील करेगी वो रफनेस फ़ील करेगी। अखलाक, आला ज़र्फ़ी को एक्सपीरियंस करने में टाइम लगेगा। बाय द टाइम शी विल अप्रिशिएट उस शख्स की आला ज़र्फ़ी को, तो काफ़ी डैमेज। तो अखलाक भी होना चाहिए। तो तीन चीज़ें हो गई, वो उसके अंदर तक़वा हो, आला ज़र्फ़ी हो, अखलाक हो। उसके बाद जो चीज़ें हैं उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसे फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स हों जिससे जो लड़की पसंद ना करती हो और किसी तौर पे कंफर्टेबल ना हो, तो वो भी नॉन नेगोशिएबल लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट हाइट वाला लड़का नहीं चाहिए, तो ठीक है, लेट्स लुक फॉर अ लॉन्गर टॉलर गाय। अच्छा जी, मेरे दो बेटे माशाल्लाह आके बैठ गए हैं, तो आपको सलाम करेंगे। ये पहले वाले हैं सैफुल इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। ये वो हैं जो 2 महीने पहले माशाल्लाह इनकी शादी हुई है माशाल्लाह से। अभी ये पीछे बैठे हैं। बेटा सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। ज़ोर से बोलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सेकंड सन हैं वजीउल इस्लाम माशाल्लाह। ओके, तो आई होप आई मेड दैट क्लियर। अगर लड़की ये कहती है कि जी मेरे कुछ प्रेफरेंसेस हैं विच आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, तो प्लीज़ अल्लाह के लिए वी नीड टू टेक दैट इनटू अकाउंट। फॉर एग्जांपल शी माइट से कि मुझे बहुत ज़्यादा ओबीस या कोई मोटे शख्स से शादी नहीं करनी, मेक्स परफेक्ट सेंस। मुझे जो है बहुत ज़्यादा कोई डार्क स्किन बंदे से शादी नहीं करनी, फ़ाइन। एक दफ़ा एक हमारी फैमिली सिचुएशन थी, तो उन्होंने कहा कि लड़की ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा फेयर आदमी से शादी नहीं करनी, मुझे डर लगता है। अब इस पर बहस करने से कि भाई तुम्हें डर क्यों लगता है और नहीं डरना चाहिए, और फेयर स्किन्ड पीपल आर नाइस, तो इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए इफ़ शी डजंट वांट इट। लेकिन ये जो लिस्ट है ना, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि जी मुझे अर्तुगरुल जैसा बंदा चाहिए, मुझे तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड नॉट रिकमेंड। अच्छा जी, तो ये उनकी नॉन निगोशिएबल लिस्ट होनी चाहिए। इसमें इसका ख्याल रखें कि अगर लड़के का आइडियोलॉजी साउंड होनी चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट। उसको अल्टीमेट पर्पस क्लियर होनी चाहिए, दैट इज़ अ मस्ट। अगर उसका अभी अल्टीमेट विजन, कोई पावरफुल विजन नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, पुट दैट इनटू अ negotiable list।
अगर उसका पर्पस और विजन नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, पुट दैट इन द नेगोशिएबल लिस्ट। इसलिए कि अगर नहीं है तो वो डेवलप हो जाएगा, इट मे टेक सम टाइम, और वो डेवलप हो जाएगा। एज लॉन्ग एज कि वो लड़का जो है वो लड़की के विजन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो नो प्रॉब्लम, वो उसका खुद डेवलप हो जाएगा, टाइम के साथ हो जाएगा इंशाल्लाह, दैट्स नॉट अ इशू। तो ऐसा ना हो कि आप यही ढूंढें कि भाई तुम्हारा कोई बहुत बड़ा विजन है तो शादी हम करेंगे, या तुम्हारा बहुत बड़ा अल्टीमेट पर्पस और विजन है तो हम शादी करेंगे। दैट शुड नॉट बी द केस। तो ये मैंने आपको एक नॉन नेगोशिएबल्स में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एजुकेशन हो सकती है, यू लाइक फाइन, नो प्रॉब्लम। आप चाहते हैं कि वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, नो प्रॉब्लम। आप चाहते हैं कि जी वो कोई मुजाहिद हो, ही शुड हैव फॉट मे बी 2 wars, तो ऐसे भी पाकिस्तान में तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है, नो प्रॉब्लम, ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप चाहते हैं कि जी वो डॉक्टर हो, फलाना हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर आपकी नॉन नेगोशिएबल्स जो हैं वो कवर हो रही हैं तो नेगोशिएबल्स के अंदर यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो वेरी मच। 2 इश्यूज आ रहे हैं, एक तो निकाह होने वाला है बेटे का, दूसरा ये कि यहाँ सिग्नल्स बहुत डिस्टर्ब हैं अनफॉर्चुनेटली। जो है यहाँ एंड करेंगे। एंडिंग नोट ये है कि मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस और कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर अपने और क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करें, उसको मैं पढ़ता भी हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट भी कर लेता हूँ, तो वो हमारे जो आने वाले सेशंस हैं उनको बहुत एनरिच कर लेता है। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप सबके पास है शान अली साहब, तो ये ज़रा टाइप कर दें 0333 229 3100, तो ये आप कोई टाइप कर दीजिएगा, और ठीक है ना। और इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टू योर मैसेजेस। आई विल नाउ प्रोसीड फॉर द निकाह ऑफ माई सन। आप दुआ कीजिए बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह कल 4 बजे वी विल कमेंस। और मैंने दूसरे ग्रुप में बता दिया था कि कल से ये 1 घंटे के सेशन होगा और ये ऑल्टरनेट करेगा। फॉर एग्जांपल एक दिन जो है मासूम शाह सीरीज़ होगी, एक दिन फाइंडिंग द हस्बैंड वाली सीरीज़ होगी। रोज़ाना 1 घंटे का होगा सेशन फ्रॉम 4 to 5। अच्छा, एक दफ़ा ये फाइंडिंग द हस्बैंड वाली ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट सीरीज़ जो शुरू होने वाली है वो होने वाली है कि व्हाट टू डू विद अ टीनेज किड्स हु आर सिटिंग एट होम, और उनके लिए क्या प्लान करें फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, तरबियत। तो उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह वी विल शेयर दैट विद यू। थैंक यू सो वेरी मच अदनान जमील साहब, आई अप्रिशिएट। और हमारे बेटों की तरफ से भी खुदाफिज एक्सेप्ट कर लें। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम। गुड, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।